नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितरहलवा से आईपी गुप्ता ने बस को रवाना कर दिया है। सर, ये बस कहाँ जाएगा? बिहार विधानसभा या दिल्ली लोकसभा? ये बस उन सारे दरवाज़ों को तोड़ देगा जहाँ से आरक्षण मिलता है। उस दरवाजे तक जा रहा जहाँ आरक्षण हमारा छीना गया है, उस दरवाजे को तोड़ने तक ये बस जाएगी और तोड़ के रहेगी। सर, मैंने देखा जब आप मंच पर संबोधन कर रहे थे तो आपको काफ़ी मैंने देखा कि आप भावुकता में भावुक हो गए थे ये बोलते हुए कि बारी बारी से कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, बीजेपी सभी ने बारी बारी से आपको ठगा। किसी ने आपके हक की बात नहीं की। आपके समाज की आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर एक तरह से स्थिति कमज़ोर है। इसके बावजूद आप लोगों की कैटेगरी को चेंज कर दिया गया। तो अभी जो लड़ाई होने वाला है, संघर्ष होने वाला है, चूँकि 2025 विधानसभा चुनाव ही अभी हम लोगों को आगे दिख रहा है। 243 विधानसभा सीट है। पान समाज अपने को कितनी सीटों पर मजबूत देखता है? सर देखिए, 150 विधानसभा जहां हम लोग खेला बनाया बिगाड़ सकते हैं। 5000 से लेकर 70-75,000 तक एक एक विधानसभा में है जी। बात वो नहीं है कि हम कहाँ खेला बिगाड़ सकते हैं। बात ये है कि आज मैं बेलाही पे हम खड़े थे, बेलाही एक गाँव में चाय पी रहे थे, तो उन लोगों को पता चला कि आईपी गुप्ता आए हुए थे, हमारे समाज के लोग आए। वो अपनी व्यथा कहने लगे कि आज भी लोग उनके घर पे चाय नहीं पीते। हमारे उनके पुरखे जिस गली से गुजरते थे उस गली में पानी छींटा जाता था। हम लोग, हमारे पूर्वज इवन जो मरे हुए जानवर थे उसको फेंकने का काम किया करते थे, पालकी ढोया करते थे, ढोल बजाया करते थे। वहाँ से निकले और वो दूरियाँ अभी तक मिटी नहीं है। और इस बीच में जो आरक्षण हमसे छीना गया उसके खिलाफ हमारे लोगों में एक उद्वेलित भाव है, एक आक्रोशित मन है। और वो सारे चीज़ें मेरे मनो भावना पे जब मैं बात कर रहा था तो वो मानस पटल पे आ गया और मैं भावुल हो गया। अच्छा सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। पान समाज को सीधा सीधी ये दिख रहा है आप लोगों के शब्दों के हिसाब से कि अलग अलग जातियों में तोड़ दिया गया ताकि आपकी जो राजनीतिक हैसियत है इसको कम कर दिया जा सके। इसका सीधा सीधी मतलब यही बनता है। सर, कितनी जातियों में आप लोगों को तोड़ा गया है? देखिए, जाति हम एक ही हैं, तांती तत्वा। हाँ। तांती तत्वा पान आप जिसको बोलते हैं, तो आप वो जाति ने बेसिकली उपनाम है, वो टाइटल्स हैं जो सहरसा, मधेपुरा, अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। शर्मा, वर्मा, जो भी है, ये जाति नहीं है। लेकिन जब आप किसी उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, पुकारे जाने वाले नाम से, तो नॉर्मली जैसे वो कहता है पासवान जाति से है, वो कहता है धोबी रजक जाति से है, धोबी जाति से। लेकिन ये बेसिकली टाइटल होते हैं। पान का दुसाद पासवानों का उपनाम है, वो टाइटल है, जाति तो दुसाद है। तो इस तरह से जैसे हम तांती तत्वा या दास या शर्मा जो उपाधि नेम है, लोग बोलता है कि हम शर्मा हैं, हम दास हैं, इसका मतलब वो नहीं जाति है, वो सभी के सभी तांती तत्वा पान है। इस कारण से कई बार जो उस जाति के बाहुल्य क्षेत्र में जो उस टाइटल का इस्तेमाल करते होंगे, हाँ, तो उसी में वो घुल मिल जाते हैं और उस हिसाब से आपकी आबादी को जो है कम करके दिखा दिया जाता है। हुआ क्या, जब नीतीश जी या गठबंधन की सरकार, उसमें हम लोग भी शामिल थे, तो उन्होंने जैसे जादवों की जितने भी उपनाम थे सभी को एक ब्रैकेट में रखा गया। कोरी, कुर्मी, कुशवाहा के जितने उपनाम थे सभी को एक ब्रैकेट में रखा गया जी। अगर उसी तरह अगर हमारे जातियों को, हमारे जाति तांती तत्वा को उपनामों के एक ब्रैकेट में रखा जाता तो हम 80 लाख होते। मतलब अलग अलग खंड में बांट दिया। अब जैसे देखिए, अलग अलग तालिका बना दी। जैसे शर्मा है, हाँ, शर्मा बढ़ी भी लिखाते हैं, भूमियार भी लिखाते हैं, पंडित भी लिखाते हैं, नाई भी लिखाते हैं जी। और हमारा 8 जिला ऐसा जहाँ शर्मा लिखाता है। दास चमार को ही बोलते हैं, टाइटल लगता है, हम लोग भी रखते हैं। मंडल धानु कुशवाहा लोग रखता है। अभी यहाँ आलोक, यहाँ मेहता था, हमारा जो मुखिया है रमेश मेहता, शिवालक महतो, ये सब महतो हैं, इसको क्या समझेंगे, लेकिन ये है तांती तत्वा। इस तरह से जो उपनाम थे उसके हमारे लोग बता भी नहीं सके। हुआ क्या कि तांती से हम लोग अभी हाल ही में पान बने थे, तो मानसिक रूप से वहाँ पर थे भी नहीं जी। लेकिन अब जो
यह भी एक कारण रहा है कि हमारे लोगों ने, महिलाओं ने ये नहीं बना सका कि हम पान है या तांती ततवा है, जिससे हमारी जनसंख्या कम हो। तो जैसा कि आपने देखा, इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में पूरा पान समाज एकजुट होने की बात कर रहा है और पूरा पान समाज एकजुट होकर ये भी कह रहा है कि 2025 विधानसभा में हम अपने हक की बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प मामला और बनता हुआ दिख रहा था कि हम किसी भी नेता और कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर, हमें किसी से न दोस्ती निभानी है न किसी से दुश्मनी निभानी है, हमें बस उसका साथ चाहिए जो हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आईपी गुप्ता जी के साथ आगे भी हमारा बना रहेगा।